वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12। जय हिंद SRPS। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। मी धर्मेंद्र सिंह, योर हिंदी टीचर। On today we will study the question article writing. In the writing portion in your question paper. आज हम आलेख लेखन बिंदु पर, जो कि आपके प्रश्न पत्र में आता है, उस पर विचार विमर्श करेंगे। आपको हम बताएंगे कि कैसे आलेख लेखन किया जाता है। तदुपरांत हम कुछ बिंदु देंगे जिन पे आपको आलेख लेखन करना है और उसको पुनः सायंकाल कम से कम एक आलेख लेखन आपको लिखकर एक पिक उसकी खींच के सायंकाल जब डाउट क्लियर क्लास चलता है 6 PM to 6:30 PM के बीच आपको सेंड करना है। मिनिमम कम से कम एक तो आपको करना ही करना है। तो आइए हम आलेख लेखन बिंदु की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, आलेख किसी एक विषय पर विचार प्रधान गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को आलेख कहा जाता है। यह एक प्रकार का लेख होता है जो अधिकतर संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित होते हैं। इनका संपादकीय से कोई संबंध नहीं होता। ये लेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, जैसे खेल, समाज, राजनीति, अर्थ, फिल्म आदि। इसमें सूचनाओं का होना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि आलेख लेखन निबंध का ही एक रूप है। इसमें विचारों की प्रधानता होती है। गद्य लेखन की इस विधा के अंतर्गत किसी विशेष विषय पर विचारों की श्रृंखलाबद्ध, तर्कपूर्ण एवं विश्लेषणात्मक प्रस्तुति की जाती है। आलेख को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किसी भी वर्णनात्मक अथवा विवेचनात्मक निबंध, लेख अथवा रचना को आलेख कहते हैं। आलेख में किसी वस्तु, विचार, घटना अथवा स्थिति की समीक्षा एवं उसका विवेचन किया जाता है। आलेख के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? पहला अंग होता है भूमिका। भूमिका अर्थात विषय का प्रतिपादन, तुलनात्मक चर्चा व निष्कर्ष। सर्वप्रथम शीर्षक के अनुकूल भूमिका लिखी जाती है। शीर्षक जो भी होता है उसके अनुरूप भूमिका लिखी जाती है। यह लंबी ना होकर संक्षिप्त होनी चाहिए। विषय का प्रतिपादन, इसके अंतर्गत विषय का वर्गीकरण, रूप, आकार एवं क्षेत्र आते हैं। विषय के प्रतिपादन में तारतम्यता एवं क्रमबद्धता का विशेष ध्यान दिया जाता है। तारतम्यता एवं क्रमबद्धता विषय अवश्य होनी चाहिए। अगला आपका बिंदु है तुलनात्मक चर्चा। इसके अंतर्गत विषय वस्तु का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। अंतिम आपका बिंदु है निष्कर्ष। इसमें आपने जो कुछ भी अभी तक लिखा है उसका सारांश समाहित करना है। आपको सब कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। जो भी कुछ आप विषय है उसका निष्कर्ष आपको प्रस्तुत करना है।
सारांश रूप में, सार रूप में। आलेख रचना के संबंध में प्रमुख बातें। लेख लिखने से पूर्व विषय का चिंतन मनन करके विषय वस्तु का विश्लेषण कर लेना चाहिए। तथ्यों एवं आंकड़ों आदि का उल्लेख पूर्ण स्पष्टता के साथ करना चाहिए। करने से पहले उपयुक्त संग्रह भी करना चाहिए। लेख में श्रृंखलाबद्धता होनी अत्यंत आवश्यक है। लेख की भाषा सरल, बोधगम्य व रोचक होनी चाहिए। वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। एक परिच्छेद में एक ही भाव व्यक्त करना चाहिए। लेख की प्रस्तावना व समापन में रोचकता होना जरूरी है। विरोधाभास, दोहरापन, असंतुलन, तथ्यों की असंदिग्धता आदि से बचना चाहिए। आलेख के अंतर्गत भ्रामक अथवा संदिग्ध सूचनाओं को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ यही है। हम आपको एक आलेख यहां पे दिया है, बढ़ती आबादी देश की बर्बादी। उसको पढ़कर हम आपको सुना दे रहे हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि कम से कम किस तरीके से आपको लिखना चाहिए। आधुनिक भारत में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। देश के विभाजन के समय यहां लगभग 42 करोड़ आबादी थी, परंतु आज 1 अरब 35 करोड़ हो गया। हर वर्ष यहाँ एक ऑस्ट्रेलिया जुड़ रहा है। भारत के मामले में यह स्थिति अधिक भयावह है। यहाँ साधन सीमित हैं। जनसंख्या के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हर वर्ष लाखों पढ़े लिखे लोग रोजगार की लाइन में बढ़ रहे हैं। खाद्य के मामले में उत्पादन बढ़ने के बावजूद देश का एक बड़ा हिस्सा भूखा सोता है। स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। यातायात के साधन भी बोझ ढो रहे हैं। कितनी ही ट्रेनें चलाई जाएं या बसों की संख्या बढ़ाई जाए, हर जगह भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। आवास की कमी हो गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने फुटपाथों व खाली जगह पर कब्जे कर लिए हैं। आने वाले समय में यह स्थिति और बिगड़ेगी। जनसंख्या बढ़ने से देश में अपराध भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि जीवन निर्वाह में सफल न होने पर युवा अपराधियों के हाथों का खिलौना बन रहे हैं। देश के विकास के कितने ही दावे किए जाएं, सच्चाई यह है कि आम आदमी का जीवन स्तर बेहद गिरा हुआ है। आबादी को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। सरकार को भी सख्त कानून बनाने होंगे तथा आम व्यक्ति को भी इस दिशा में स्वयं पहल करनी होगी। यदि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया, हम कभी भी विकसित देशों की श्रेणी में नहीं खड़े हो पाएंगे। एक आलेख था जिसको मैंने पढ़ के आप लोगों को सुना दिया। एक उदाहरण के रूप में मैंने आपके समक्ष उसको प्रस्तुत किया है। और भी आप उदाहरण देखकर, पढ़कर इसके बारे में और अच्छे
तरीके से ज्ञान प्राप्त करें। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार की त्रुटि लगती है, कहीं पे भी लगता है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम पुनः इस बात को बताने का प्रयास करेंगे। किंतु सर्वप्रथम आपका जो कार्य है, कम से कम एक आलेख लिखकर जो भी हम बिंदु दे रहे हैं उन बिंदुओं में से किसी एक बिंदु पे कम से कम, वो सारे बिंदु तो आपको करने ही करने हैं, किंतु कम से कम आज के लिए एक आलेख सायंकाल लिखकर उसकी आपको पिक फोटो भेजनी है डाउट क्लियर क्लास में। कम से कम वो बिंदु आपके निम्न है। पहला है किसानों का बदहाल जीवन। किसानों का बदहाल जीवन। सेकंड है औद्योगिक क्रांति से प्रकृति का विनाश। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो इसको छोड़ दीजिएगा। थर्ड है सामाजिक सुरक्षा। फोर्थ है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। फिफ्थ है राजनीतिक दल और अपराध। सिक्स है ऑनलाइन शिक्षा। आप लोग आज उसी का लाभ ले रहे हो तो उसी पे आपको एक आलेख लिखना है, ऑनलाइन शिक्षा। सेवेंथ आप लिख लो युवा पीढ़ी में चारित्रिक विनाश। एर्थ आप लिख लो शहरों से गांवों की ओर पलायन एक मार्मिक घटना। शहरों से गांवों की ओर पलायन एक मार्मिक घटना। नाइन्थ लिख लीजिए टीवी द्वारा कुसंस्कृति का प्रसार या विदेशी संस्कृति का प्रसार। टीवी द्वारा विदेशी संस्कृति का प्रसार। ये 9 बिंदु हैं। इन बिंदुओं में से कम आपको किसी एक बिंदु पे आलेख लिखकर सायंकाल कमेंट बॉक्स में आपको भेजना है। जिससे कम से कम हमको ये लगे कि हम जो पीढ़ी पढ़ा रहे हैं वो हमारा सार्थक रूप हो रहा है। थैंक यू क्लास। जय हिंद सर। PS